मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन कुछ नया रंग दिखाने वाला होता है तो एक हड़बड़ाहट, एक उथल-पुथल मचती ही है। कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ या कुछ ऐसा जो मन को व्यथित कर दे, वह होता ही है। ये ब्रह्मांड का नियम है। अंतरिक्ष से लेके धरती के गर्भ में ये घटना घटती रहती है। फिर मनुष्य के मन में यह भला क्यों ना घटेगी। आज ये संदेश जो तुम्हारे पास पहुंचा है, ये तुम्हारे रोजमर्रा की थकान से उत्पन्न नहीं हुआ। ये तुम्हारे उन पहलुओं से उत्पन्न नहीं हुआ जो तुम्हें मानव होने का प्रमाण देते हैं। ना ये उत्पन्न हुआ तुम्हारी प्रार्थनाओं से, ना ये पनपा है तुम्हारी उम्मीद से, और ना ही ये आया है तुम्हारे भविष्य के उस रचना से जहां तुम अपने लिए सर्वसंपन्नता देखते हो। वास्तव में यह उन ऊंचे आयामों से आया है जहां तक साधारण मनुष्य की चेतना पहुंच ही नहीं सकती। अर्थात वो है तो, किंतु मनुष्य को उपलब्ध ना हो सके। जिस प्रकार से जीवन हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं, ये चेतना भी हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं, लेकिन आज ये तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसके पीछे बहुत से खास कारण निहित है। अब तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः मन से लगाना होगा और इसे पूरी तल्लीनता के साथ सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे प्रिय, ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए आया है। वो जो केवल जीवन जीते हैं, काटते हैं, ये उनके लिए कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि उनके लिए जिन्हें जीवन ने चुना है, और तुम उन्हीं में से एक हो। वास्तव में ये सुनने में भले ही अजीब लगे, बड़ा लगे, किंतु यही सत्य है और सत्य को ठुकराया नहीं जा सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ताकत जो दैवीय भावना से भरपूर है, जो मानव इतिहास में पहले कभी किसी को नहीं दी गई, वो मौजूद है। वो शक्ति जो न किताबों में लिखी है, न किसी मंत्र में, न किसी शास्त्र में छिपी है, और न ही किसी तरह के उपदेश में नजर आती है। ये सबके लिए नहीं होती, वास्तव में ये बंधी हुई है। इसे ताला लगाकर बांधा गया है, लेकिन अब तुम में वो क्षमता है जो इसे तुम खोल सकते हो, वास्तव में इसे अनलॉक कर सकते हो। जिनका जन्म किसी बड़े परिवर्तन के लिए होता है, उनके लिए यह ऊर्जा चलकर आती है। तुम्हारी आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तुम्हारे जन्म से पहले ही वास्तव में ब्रह्मांड के गर्भ में, केंद्र में एक दिव्य सभा तय कर दी गई थी। यह सभा मनुष्य रूप में नहीं हुई, किंतु यह हुई सभा ऐसी जो तुमने जानी ना हो, किंतु घटित होती रही कई बार। और एक बार यह घटित हुई कि जब सबसे कठिनतम समय होगा, तब धरती पर बड़ा परिवर्तन आने वाला होगा, और उस पल में एक विशेष आत्मा को यह ऊर्जा दी जाएगी, वह शक्ति दी जाएगी जो इस परिवर्तन को संभव बनाएगी, और वह आत्मा तुम हो। तुम्हें लगता होगा कि यह सब एक संयोग मात्र है, लेकिन ब्रह्मांड में वास्तव में संयोग जैसी कोई चीज घटित कभी होती ही नहीं। यहां कारण और प्रभाव से सब कुछ होता है। एक छोटा सा कारण और उसका प्रभाव चाहे दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, हर तरफ फैल जाता है। समय के अनुसार, ऊर्जा के अनुसार, सब कुछ योजना के अनुसार होता है, और उसी योजना के तहत एक ऐसा दिव्य अस्त्र, एक ऐसा आध्यात्मिक अस्त्र, भावनात्मक, भौतिकता से युक्त तुम्हें सौंपा जा रहा है। यह वास्तव में कोई भौतिक हथियार नहीं है, ना ही कोई पौराणिक कहानियों से लाया गया एक ऐसा अस्त्र जो सब धूमिल करेगा। ये ऊर्जा का अस्त्र है, जिसके सक्रिय होते ही तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। तुम समय के पार भी जा सकते हो।
समय के पार अपने जीवन को नया रूप दे सकते हो, नया बदलाव दे सकते हो। मेरे प्रिय, समझो तुम्हें क्या दिया जा रहा है। जब एक चुने हुए व्यक्ति के भीतर शक्ति जागती है तो उसके आसपास की हर ऊर्जा उसके पक्ष में स्वतः ही कार्य करने लगती है। उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी दृष्टि बदलने लगती है, उसकी किस्मत बदलने लगती है। तुम्हारे मन में विभाव उत्पन्न होता होगा कि आखिर वह शक्ति क्या है। तुम इसे खोजना चाहते होगे, लेकिन मेरा यकीन करो, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से साफ, क्रिस्टल क्लियर। फिर न कोई परवाह न चिंता, पूरी तरह से बेपरवाह होकर जीवन को इस प्रकार जियोगे जैसे तुम्हारा होना मात्र ही पर्याप्त है। एक ऊर्जा बिंदु दीप्ति की तरह तुम निखरते चले जाओगे। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि तुम में क्या खास है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुमने अभी इसकी पूरी ताकत को जाना नहीं है, इसकी पूरी क्षमता को पहचाना नहीं है, लेकिन जब पहचानोगे, रंग रूप सोच विचार सब कुछ बदलेगा और तुम पाओगे एक ऐसी संभावना से भरे हुए भविष्य को जिसके पार दुनिया की सभी ताकतें टिकती हैं। मेरे प्रिय, इस संसार में जिसने भी इस शक्ति को छूने का प्रयास किया वह इसे छू न सका, लेकिन चूंकि यह तुम्हें हासिल हो रही है तो तुम न केवल इसे छूओगे बल्कि इसे धारण करोगे और इसके साथ ही आगे बढ़ोगे। ये तुम्हारा भविष्य है, इसमें छुपी है सारी ताकतें। याद रखो, शक्ति जब आती है तब इतिहास एक नया मोड़ देता है, और जब नया मोड़ आता है तो सचेत होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले कभी चेतावनी, मार्गदर्शन और कभी हथियार दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे हिस्से आई है प्रेम और संभावनाओं से भरा हुआ जीवन। युग बदलने से पहले ही चुने हुए लोग तैयार कर लिए जाते हैं। तुम्हें जो संकेत मिल रहा है ये वही बता रहा है कि तुम्हारी तैयारी शुरू हो रही है। विनाश की लीला छाने वाली है, विकराल काल अपना मुख खोलने वाला है और इसमें सब कुछ समाने वाला है, लेकिन शेष रह जाएगा तुम्हारा अपना जीवन, प्रेम से भरा हुआ, संपन्नता, समृद्धि और ताकतों से भरा हुआ। प्रिय, क्या तुम जानते हो कि अब ये बदलाव जो तुमने मांगा हो या ना मांगा हो, तुम्हारे हिस्से सारी खुशियां लेकर आने वाला है। अब ये बदलाव तुम्हारे हिस्से में प्रेम संबंध लाने वाला है, इतनी ताकतें लाने वाला है जो तुमने कभी महसूस नहीं की होगी। तो इस पल को जाने ना दो, इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लो, अपने हृदय में उतर जाने दो, इसे अपना लो और डूब जाओ इसमें। पर याद रखो, यह सब पाने के लिए कुछ बांटना पड़ता है मेरे प्रिय। बांटे बिना हासिल नहीं होता, खाली करोगे तो भरने का स्थान मिलेगा। इसलिए बांटो इसी पल में। आभार व्यक्त करते हुए इस वाणी का संदेश वाहक और संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ करो। इसी पल में यह आभार लौटकर तुम्हारे पास आएगा। तुम एक करते हो और अनेक मिलते, यही जीवन है। तुम्हारा जीवन बहुत तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम जान पाओ या ना जान पाओ, ये होगा, निश्चित तौर पर होगा। यही तुम्हारी वास्तविकता है। तो अब खुलकर जियो मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और ये दर्शा दो कि तुम तैयार हो जीतने के लिए। और यह लिखना कि यह ग्रह अब मेरी जरूरतों को पूरी करेगा, मेरी ख्वाहिशों को पूरी करेगा, मेरे ख्वाब को पूरा करेगा। मेरे प्रिय,
ये तुम्हारा पल है, इसे स्वीकार कर लो और बांट दो दिल खोलकर। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव था, सदैव हूँ, सदैव रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। सदा सुखी रहो, खुश रहो, प्रगति करो, उन्नति करो, तुम्हारी तरक्की होगी।